आज हम 7th क्लास की साइंस का जो कि गणिता प्रकाश की बुक है, ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस करने जा रहे हैं। उसके जो से क्वेश्चन हैं जो आज मैंने आपको बोला था कि आपके लिए फेयर नोटबुक के लिए मैं आपके वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पे। सो आपके क्वेश्चन मैंने टाइप किए हैं, जो रेड में हैं वो आपके क्वेश्चन हैं और जो ब्लैक में मैंने टाइप किए हैं वो आपके आंसर हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट what is science mainly about? Science is about asking question, observing and understanding the world around us. क्या है साइंस? जो है वो क्वेश्चंस को पूछना है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, और उसके बारे में समझना जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, ठीक है। और द सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टार्टिंग साइंटिफिक थिंकिंग? साइंटिफिक थिंकिंग के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? वो सबसे ज़्यादा जो सी है चीज़ वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो सी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है टू स्टार्टिंग साइंटिफिक थिंकिंग। अगर हमारे अंदर उत्सुकता है किसी चीज़ को जानने की तो ही हम साइंटिफिक थिंकिंग कर सकते हैं, हमारी थिंकिंग को साइंटिफिक थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास जिज्ञासा या उत्सुकता ही नहीं है किसी चीज़ को पाने की या जानने की तो हम हमारी थिंकिंग को साइंटिफिक थिंकिंग में चेंज नहीं कर सकते। सो द थर्ड क्वेश्चन इज बिसाइड आंसरिंग क्वेश्चन व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर थिंकिंग लाइक साइंटिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है और आंसर है टू आस्क इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग क्वेश्चन। मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं अगर बिसाइड आंसर क्वेश्चनिंग व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर थिंकिंग लाइक साइंटिस्ट, मतलब कि साइंटिस्ट के जैसे सोचने के लिए हमें, ठीक है, क्या जरूरी है उसके बराबर सोचने के लिए। टू आस्क इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग क्वेश्चन, मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते रहो और अमेजिंग क्वेश्चन पूछो जैसे फ्यूचर में हमारे लिए वो बेटर साबित हो, ठीक है। और द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग इन नेचर दैट कैन बी रिवर्स्ड। मतलब कि हमारे नेचर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिवर्सिबल प्रोसेस में आती है, जिसको फिर से उसी चीज़ में तब्दील किया जा सकता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आइस है, अगर आइस को हम मेल्ट कर देते हैं हीट देके तो उसको दोबारा से मेल्ट करने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो इस लिक्विड को अगर फिर से फ्रीज कर दिया जाए तो फिर हम उसको फिर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ वाटर ही एक ऐसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, जिसको हम तीनों 3 स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे पहले इसको सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे आइस है, उसको अगर हम हीट कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, अगर और ज़्यादा हीट कर दिया जाए तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर उसको फिर से हाई प्रेशर में लाया जाए और उसको फ्रीज़ किया जाए तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और ठंडा किया जाए और फ्रीज़ किया जाए तो उसको फिर से आइस में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो द मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और इसी जगह पे अगर आपको ऐसे जानना हो कि सर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपके पास प्लास्टिक है, अगर आप प्लास्टिक को बर्न कर देते हो, जला देते हो, तो फिर से आप उसी प्लास्टिक को वैसा नहीं बना सकते, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाचिंग एंड नोटिंग समथिंग केयरफुली इन साइंस कार्ड। मतलब कि अगर हम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम लैब में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वॉच कर रहे हैं साइंस के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट को, कुछ नोट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको। व्हाट इवेंट अकर व्हेन द अर्थ और द मून कास्ट इज शेडो बाय ब्लॉकिंग सनलाइट। अगर अर्थ और मून अपनी शेडो कास्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोला? उसको एक्लिप्स बोला जाता है। एक्लिप्स भी 2 तरह के होते हैं हमारे पास, सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब हमारे पास जो मून है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो उसको सोलर एक्लिप्स बोल दिया जाता है। अगर अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है तो उसको ल्यूनर एक्लिप्स बोल दिया जाता है। तो इसमें क्या है, मोस्टली सनलाइट जो सी है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, और अपनी शेडो कास्ट कर देती है। विच फिनोमिनन आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ सच एज रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब कि जब
हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जहाँ रोटेट कर रही है, उसको क्या कहा जाता है? साइकिल्स ऑफ सीजन्स कहा जाता है, एंड डे एंड नाइट रिस्पेक्टिवली। जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? हमारे डे एंड नाइट में का पता चलता है। जब हमारी अर्थ सन से बैक साइड घूमकर बैक साइड में आ जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे मोस्टली नाइट हो जाती है, और फिर से जब रोटेट करके सन के फ्रंट में आ जाती है, बिल्कुल उसके सामने आए, तो डे हो जाता है। ठीक है, इससे डे और नाइट का पता चलता है हमें। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास, वो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच नेचुरल सोर्स वाज यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन टू मेजर टाइम। ठीक है, जो सा प्राचीन इंसान हुआ करते थे, वो टाइम को मेज़र करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो मोस्टली सन का यूज़ करते थे। ठीक है, सनलाइट का यूज़ करते थे। द सन इज़ ए नेचुरल सोर्स वाज यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन टू मेजर टाइम। वो शेडो को देखकर मोस्टली टाइम का पता लगाते थे असल में। ठीक है, तो जो सनलाइट का इस्तेमाल जो सा किया जाता था पहले, ठीक है, वो टाइम मापने के लिए और मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हाउ डज ऑब्जर्वेशन लाइट एंड शेडो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स। ओके, जब हम लाइट और उसकी बनाई हुई शेडो को ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है यूनिवर्स में? स्टडिंग लाइट एंड शेडो हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिनॉन। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 चल रहा है। स्टडिंग लाइट एंड शेडो हेल्प्स, मतलब कि लाइट और शेडो के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिनॉन सच एज डे एंड नाइट, एक्लिप्स एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि जब हम लाइट स्टडी करते हैं लाइट और शेडो की, उससे हमें पता चलता है डे एंड नाइट का और एक्लिप्स का, क्योंकि जब शेडो ड्रॉ होती है तो एक्लिप्स हमारे पास बनता है। ओके, सो द 10th शॉर्ट क्वेश्चन इज, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन जस्टिफाई। ठीक है, तो आप वाई क्वेश्चन पूछने वाला पर्सन क्यों है? ठीक है, तो अब ओके, यहाँ पे वाई आएगा, वॉइस लिखा गया है। वाइज पर्सन आस्क वाई टू अंडरस्टैंड थिंग्स डीपली। मतलब कि जब कोई क्वेश्चन, कोई व्यक्ति क्वेश्चन, कोई पर्सन क्वेश्चन वाई में करता है, तो वो उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड थिंग्स डीपली। क्वेश्चन हेल्प्स इन थिंकिंग क्रिटिकली, लर्निंग बेटर एंड मेकिंग करेक्ट डिसीजन, ताकि वो थोड़ा डीप उस चीज़ के बारे में जान पाए और उसकी बेटर लर्निंग हो सके और करेक्ट डिसीजन ले सके। ओके, थैंक यू। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ।